का न्योता है, निमंत्रण है, साथ में मुर्गा पाड़ा भी आयोजन है। आप सभी जरूर आइएगा कल भी। इस तरह से ये फाइनल मुकाबला, मुख्य खेल, इस 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का अंतिम मैच एबीसी बेल्टाड़ बनाम चारपा क्लब पागुड़िया के बीच में। तो चलिए प्ले पर इसी क्रम में नूनाराम को संतोष जी के साथ जोड़ना चाहूंगा। नूनाराम, आपका स्वागत है ग्रैंड फिनाले में, फाइनल खेल में। नूनाराम, आपका स्वागत है फाइनल खेल में। बहुत ही शानदार मुकाबला मैदान के बीचों बीच। चारपा क्लब पागुड़िया बनाम एबीसी बेल्टाड़ के बीच में। बीते कल चारपा क्लब पागुड़िया ने कमाल का प्रदर्शन किया था। वहीं अगर आज की बात करें तो एबीसी बेल्टाड़ भी कम नहीं। आराम दे जपित ना। निश्चित तौर पर बहुत ही खूबसूरत मुकाबला, बहुत ही अच्छी खेल शैली। कांटे का मुकाबला मैदान में। इस बीच ये दिशाहीन की कोई फायदा नहीं पागुड़िया की ओर से। चारपा क्लब पागुड़िया तालबुंगर क्षेत्र की एक नामी गिरामी टीम, बहुत ही शानदार खेल खेलने के लिए जानी जाती है। वही एबीसी बेल्टाड़ हमारे इसी क्षेत्र से है। यही एबीसी बेल्टाड़ इस वर्ष आदिवासी एबल आखड़ा के द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस में लाखटकिया टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। आज स्वतंत्र दिवस है, इनके पास काफी मौका है एबीसी बेल्टाड़ के पास। वही पागुड़िया भी कम नहीं। अभी तक 0 का मुकाबला, 0 की स्थिति पर
दोनों ही टीम की ओर से काउंटर अटैक का आसार नजर आता हुआ। हालांकि इस तरह की कोई पोजीशन अभी तक बना नहीं है। नतीजा 0-0 की स्थिति पर इस बीच ये गोल किक की तैयारी करते हुए मानसिंह किसको एक बहुत ही धुरंधर गोलकीपर, देश के जवान भी है, अपने दम और काबिलियत के बलबूते फुटबॉल के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हासिल की है मानसिंह किसको। इस बीच गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर थ्रोइंग करते हुए बागुड़िया सीधा झपटी के क्रम में पेल्टान गेंद के साथ दाएं छोर से साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए बहुत ही बढ़िया इंटरसेक्शन कालीराज के लिए। पकड़े में काबिल तारीफ खेल पेल्टान के द्वारा। कालीराम के लिए अच्छा अवसर, इस बीच बड़काताड़ के रिझू महतो आप स्टेज के पीछे चले जाएंगे, आपका दोस्त आपको इंतजार कर रहे हैं। बड़काताड़ निवासी रिझू महतो आप स्टेज के पीछे चले जाएंगे, आपका दोस्त आपको इंतजार कर रहे हैं। बागुड़िया के लिए बेहतरीन मौका, दाएं छोर से काउंटर पर जाने की कोशिश करते हुए। अभी भी चांस है, देखने वाली बात है। इस 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 32 टीमों के बीच यह मुकाबला, फिलहाल 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का ये अंतिम खेल है, मुख्य मुकाबला है। चारपा क्लब बागुड़िया बनाम एबीसी बेल्टान के बीच में। अपने दमखम काबिलियत और क्षमता के बलबूते दोनों ही टीम फाइनल में जगह बना पाई है। अब बेताज बादशाह बनने के लिए बेकरार है, लड़ाई है और इसके लिए पूरी तरह मैदान पर एड़ी चोटी एक कर दिए हैं। पूरी तरह मुकाबला कसमकस चलता हुआ मैदान में पूरी तरह खिलाड़ी खलबली मचाने में कामयाब हासिल किए हैं। पिछले 10,000 की राशि का फासला है, लेकिन 10,000 से बड़ा है कि आप इतिहास रचने वाले हैं। 2 साल के बाद इस तरह का मुकाबला इस मैदान में, और आप सभी दर्शकों का बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही बड़ा सहयोग रहता है प्रत्येक साल लेकिन शिवानी क्लब के लिए। और इस साल आप सबों के सहयोग बहुत ही सुंदर, और हम कमेटी परिवार को एनर्जी देती है कि आप सबों के इतने सहयोग को देखते हुए क्लब बड़ा टूर्नामेंट आयोजन करने का भी सोचती है। और हो ना हो क्लब सोच रही है कि आने वाले साल में शायद इससे भी बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन हो। बिल्कुल खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए दर्शक, इस तरह का हौसला अफजाई होना भी चाहिए ताकि खिलाड़ियों का स्पीड बढ़ता है, गति बढ़ता है, खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच बढ़िया खेलते हैं।
निश्चित तौर पर बेलदार के लिए बढ़िया मौका है। चला कौन गया किया और वो टीम थी एक शमराहर गोला। उसके बाद उसके साथ मुकाबला हुई दुर्गा स्पोर्टिंग पदमपुर का, और दुर्गा स्पोर्टिंग पदमपुर को भी उन्होंने शूट आउट से पराजित किया द्वितीय चक्र में। द्वितीय चक्र में एक अच्छी टीम के साथ उनकी एक मुकाबला हुई 9 स्टार के साथ, और 9 स्टार को भी उन्होंने पराजित किया। और इस तरह सेमीफाइनल में उन्होंने एक अच्छी टीम को पराजित करके, यानी कि सीतारामपुर एफसी जैसे दमदार टीम को पराजित करके फाइनल तक का सफर तय किया। तो निश्चित है संतोष जी कि आज फाइनल ले भी सकते। वही बात करें जरपा क्लब बघोरिया की, कल उन्होंने प्रथम चक्र में से रघुनाथपुर जैसे दिग्गज टीम को पेनल्टी शूट आउट में पराजित किया, और ही द्वितीय चक्र में कोबरा 11 जैसे दिग्गज टीम को उन्होंने परास्त किया गोल से। उसके बाद उसका तो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हुआ, और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने सोरेल सेना जैसे दिग्गज टीम को पराजित किया, और सेमीफाइनल में मेजबान टीम डीकेएमसी बालीडी जैसे मजबूत टीम को उन्होंने पराजित किया। और इस तरह फाइनल तक का सफर इनका, तो दोनों का भिड़न अच्छे अच्छे टीमों से हुई, लेकिन अब फाइनल में 10,000 के फासला है। हालांकि थोड़ा सा मौसम में तब्दीलियां आई हैं, बदली छाई हुई है, और नतीजा थोड़ी सी साथ दिक्कत हो संतोष जी। बिल्कुल आपके साथ हम लूना को भी जोड़ना चाहेंगे। स्वागत है लूना आपका भी। दर्शक बंधु से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, अगर मैच टाई हो जाता है, अगर मैच टाई हो जाता है तो आप सभी दर्शक बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि मैदान में आप लोग नहीं आएंगे। जहां खड़े हैं वहां ही अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि मैदान बहुत ही गीला हो चुका है, कीचड़मय हो चुका है, आपका जूता वगैरह में कीचड़ लग जाएगी, तो इसलिए आप लोग मैदान में नहीं आएंगे। अपने कपड़े पर भी कीचड़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैदान के बाहर हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर चले आते हैं तो कीचड़ लग जाएगा आपके जूता चप्पल में, अपने ड्रेस में। तो इसलिए अगर टाई हो जाती है मैच तो कोई भी दर्शक मैदान में नहीं आएंगे। बोले बोले थोड़ा अपने भूख गया बात नहीं पहले नहीं करे ले मां नकार का तक किन्ने और कुछ का साथ डाल रहा है कि ना ठीक है
निर्णायक महोदय आप समय पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि रेड लाइट आ चुकी है, रेड लाइट आ चुकी है, अंधेरा हो चुकी है, रेड लाइट पूरी तरह आ गई है, बराबरी की स्थिति पर है, इसलिए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।